Hello students, today I am with the session 2 of chapter coordinate geometry। जैसा कि हमने सेशन 1 में बात की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक, रेनी डेस्कार्टस ने इसको डिस्कवर किया था, वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे। और हमने पिछले सेशन में आप लोगों को ये भी बताया है कि कैसे पॉइंट्स को हम लोग क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं और कैसे बताते हैं कि ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आज हम इस सेशन में कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक बताएंगे जो हमने सेशन 1 में डिस्कस किया है, और अगर किसी ने हमारा सेशन 1 नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाकर सेशन 1 को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेशन 2 है। तो पिछले सेशन में हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि दो एक्सिस होते हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, एंड ये क्या होता है? ये वाई एक्सिस होता है। और ये पॉइंट जो होता है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर क्या होती है? निगेटिव वैल्यूज होती हैं, यानी बोलते हैं हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस, और इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टॉप पे जाएंगे तो ये हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पे होती है पॉजिटिव वैल्यूज, और डाउन में आते हैं तो ये वाई डैश होता है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है? निगेटिव वैल्यूज। ये हमने आपको बताया था। इसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? देखिएगा, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या होते हैं? साइन प्लस होते हैं। क्लियर है? सेकेंड में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। थर्ड में एक्स माइनस और वाई भी माइनस होता है। फोर्थ में एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। ये क्लियर हमने बताया था। ऐसे हम लोग बता सकते हैं कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मान लीजिए हमारे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसमें एक पॉइंट आ गया 0, मान लीजिए आ गया 3,0, तो 3x की वैल्यू है, y 0 है, तो पॉइंट लाई करेगा एक्सिस पे। कहां लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ऐसे हमने ये सब चीजें बताई हैं। और इसमें एक चीज और, हमने स्केल के बारे में बताया कैसे हम लोग पॉइंट्स को मार्क करते हैं। दो नाम यहाँ पे x और y जो कोऑर्डिनेट होते हैं, x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये सब ने क्लियरली बताया है, और इसके डिटेल में अगर फर्दर पढ़ना है तो आप सेशन 1 हमारा देख सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और उस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि ऑन विच क्वाड्रेंट डू दीज पॉइंट लाई, यानी कि क्वाड्रेंट और एक्सिस डू दीज पॉइंट्स लाई। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, बस दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्वाड्रेंट एक्सिस बताना है और दूसरा पॉइंट को मार्क करना है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है एनसीईआरटी का, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस do these point lie। कौन से एक्सिस या कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहे हैं, हमको यहाँ पे ये बताना है। और पॉइंट्स हमको दिए हैं -2,4। एनसीईआरटी का ये है -2,4, 3,-1, -2,4, 3,-1। थर्ड पॉइंट है हमारा -1,0, 1,2, -1,0, 1,2, एंड इसके बाद है -3,-5, -3,-5, और इसको वेरीफाई करना है कि बाय प्लॉटिंग। ऑल्सो इसमें क्या है? वेरीफाई बाय प्लॉटिंग। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं पॉइंट्स को देख के। मान लीजिए पॉइंट हमारा है पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे -2,4 है, यानी ए पॉइंट हमारा क्या है? ए पॉइंट है -2,4। तो देखिए यहाँ पे x माइनस है और y क्या है? प्लस है।
x माइनस, अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में बना लें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। साइन लिख लें, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई प्लस और यहाँ पे x माइनस वाई भी माइनस एंड यहाँ पे x प्लस होता है, y माइनस होता है। अब देखेंगे हम लोग ध्यान से, पहला क्या है -2,4 यानी x क्या है माइनस है, y क्या है प्लस है। तो x माइनस वाई प्लस कौन सी क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है सबको। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी 3,-1, तो ये है हमारा 3,-1। तो 3 कहाँ प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए सी पॉइंट है -1,0, सी पॉइंट है -1,0, ये कहाँ लाई करेगा पॉइंट सी -1,0, तो -1 मीन्स x की वैल्यू है और y 0 है, तो लाई करेगा निगेटिव x एक्सिस पे, निगेटिव x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे y क्या है 0 है। डी पॉइंट है 1,2, 1,2 दोनों पॉजिटिव है, कहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद पॉइंट ई -3,-5, -3,-5, ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा दोनों माइनस है यानी लाई करेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो सब लोग इसको देख सकते हैं हमने कैसे क्वाड्रेंट में पॉइंट्स को मार्क कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है मार्क करने में। अब बताते हैं हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। तो प्लॉट करने के लिए हमको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, यानी कि दो एक्सिस। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे, ये दो एक्सिस हमने ले लिए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव x यानी x, निगेटिव x दैट इज x डैश, y पॉजिटिव तो y और निगेटिव y दैट इज y डैश। सेंटर पॉइंट जहां पे x और y एक्सिस मीट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। इतना काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये 1 2 3 4 5 तक ही दी हुई है, इससे ऊपर नहीं दी है। तो 1 सेंटीमीटर पे हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। निगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये बना लिया। ऐसे ही y अभी टॉप पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये प्लॉट कर दिया। ग्राफ पेपर में भी आप लोग कर सकते हैं ऐसे ही। अब देखिए स्केल हमने क्या लिया, ये 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक होता है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या लिया, 1 यूनिट लिया, तो लिखेंगे। और स्केल, यहाँ पे स्केल लिखना बहुत जरूरी है। स्केल ऑन बोथ एक्सिस क्या हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। और स्केल को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए तो थोड़ा सा दिखेगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि इतना ये बेसिक होता है किसी भी क्वाड्रेंट प्लेन को बनाना, कार्टेशियन प्लेन को। अब देखिए इसमें अब पॉइंट्स मार्क करने हैं। पहला पॉइंट है -2,4, तो x इक्वल टू -2 यहाँ पे आएगा और 4 कहाँ पे ऊपर है, तो हमको यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर बनानी होगी और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना होगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, -2,4, -2x की वैल्यू y 4, दैट इज ये पॉइंट हमारा a आ गया, -2,4 हो गया। दूसरा पॉइंट 3,-1 यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, यानी नीचे आना पड़ेगा। x इक्वल टू 3 यहाँ पे चले गए और y इक्वल टू -1 यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर जहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी वही पॉइंट B हो जाएगा, दैट इज 3,-1, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं C, -1,0, तो -1 x -1 है, y 0, तो पॉइंट हमारा यही लाई करेगा और ये पॉइंट हो गया C, दैट इज -1,0। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट D, दैट इज 1,2, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है y, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बन जाएगी ऐसे और ये 2 यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 1,2, ये पॉइंट हमारा क्या था, D था। नेक्स्ट है -3,-5 यानी कि -3, x -3 यहाँ पे है, x -3 यहाँ पे, -3,-5, तो -3 और -5 ये हमारा यहाँ पे और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा E, -3,-5। तो ऐसे ही इसको प्लॉट करते हैं, यही फाइनल सॉल्यूशन है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, इतना काम करेंगे तो पूरे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, 3 या 4 जितने मार्क्स आएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सही हमने क्वाड्रेंट लिखा है कि नहीं। A पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट, A पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट बिल्कुल सही है। B पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट,
बी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट सही है, सी पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस बिल्कुल सही है, डी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल सही है, एंड ई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट ये भी हमारा सही है। तो यही इसका सॉल्यूशन होता है, ऐसी प्लॉट करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी में सेम लेंगे और आप अपने आप से भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, सिर्फ हमको प्लॉट करना है। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द नंबर्स इन कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए इसको, एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है ऑर्डिनेट वाई एक्सिस और ओरिजिन होता है 0,0 जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं। ठीक है, एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द नंबर्स द कार्टेशियन प्लेन। तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। हमने बताया था कि जो कार्टेशियन प्लेन है उसी को एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और वही हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। यानी कि पहले उसको कोऑर्डिनेट प्लेन ही बोला जाता था। रेने डेस्कार्टस जो साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनको एक ऑनर देने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन को बोला गया कार्टेशियन प्लेन। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है एक्स और वाई की एक टेबल यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए पहले टेबल है, ये क्वेश्चंस की टेबल है। तो इसमें जो पॉइंट है -3 7 0 -3.5 -3 7 0 -3.5 और उसके बाद है -1 -3 4,4 -1 -3 4,4 और दूसरा है 2, -3 2, -3। ये हो गया। अब सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट हमको लिखने पड़ेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यानी कि जो कोऑर्डिनेट हमको मार्क करने हैं उसको हम लोग इसी टेबल के नीचे लिख देंगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट ब्लॉक लगा देता है कोऑर्डिनेट जो हमको मार्क करना है, यानी x, y। तो देखिएगा कोऑर्डिनेट क्या आएंगे और उसको हम पॉइंट के नेम भी दे देंगे ABCD, तो उससे थोड़ा सा और इजी हो जाएगा मार्क करने में। यानी देखिए पहला होता है x की वैल्यू, दूसरा होता है y की। तो ये पॉइंट A हो गया, दैट इज -3,7 क्लियर है। दूसरा हो गया B, दैट इज 0, -3.5। फिर C हो गया -1, -3। फिर D हो गया 4,4 और लास्ट हो गया E, दैट इज 2, -3। ये पॉइंट हो गया, हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया टेबल के नीचे। इससे इजी हो जाता है हम लोग को रीड आउट करना, देखना इसको। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, सबको पता है, अभी बता चुके हैं। ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ओरिजिन पॉजिटिव y, नेगेटिव y। ये हो गया हमारा। अब स्केल देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लेंगे तभी सही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 7 है तो 7 तक लेना पड़ेगा। तो स्केल यहाँ पे हम लोग लेंगे ऑन बोथ एक्सिस, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। ये ग्राफ के ही पेपर में लिखेंगे स्केल को, ग्राफ जहाँ पे बनेगा कार्टेशियन प्लेन वहीं पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये स्केल बहुत जरूरी रहती है, कैसे लिखते हैं हमने बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पे नंबरिंग्स लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर पे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड -7। तो होप करते हैं सबको यहाँ तक दिख रहा होगा। तो इतना काम हम लोग हर कार्टेशियन प्लेन में करेंगे जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है A -3,7, तो x -3 यहाँ पे है और y 7 टॉप पे है। तो यहाँ से हमको बनानी पड़ेगी परपेंडिकुलर -3 से और इसको 7 पे यहाँ मिला देना है। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा A -3,7। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट B 0, 3 -3.5, तो 0 है और -3.5, y की वैल्यू -3.5 है। तो -3 और -4 के बीच में हम लोग ग्राफ पेपर में अगर देखेंगे तो ग्राफ पेपर में ऐसा बॉक्स होता है, ये बॉक्स होता है और यहाँ पे एक ऐसी लाइन होती है और यहाँ पे एक ऐसी लाइन होती है। ये जो लाइन होती है ये टोटल 10 ब्लॉक्स होते हैं, 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट होता है यही 5 आता है। ये क्या होता है, ये 5 नंबर पे होता है। तो मीन्स अगर हमको यहाँ पे ये टोटल हमने 0 के बाद 1 लिया है तो ये क्या होगा, ये होगा 0.5।
सबको समझ में आ गया होगा कैसे हमने 0.5 लिखा है, क्योंकि देखिए 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर इसका आधा कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब देखिए हमको मार्क करना है 0,3 -3.5, तो -3.5 -3 और -4 के बीच में आएगा और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट बी 0, -3.5। पॉइंट सी -1, -3, तो x भी -1 और y -3, ये -1 और -3 यहाँ पे आएगा, दैट इज पॉइंट सी -1, -3। अब देखिए पॉइंट डी दैट इज 4,4, तो x 4 है, y भी 4 है, तो ये हो गया, इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो पॉइंट डी आ जाएगा 4,4। क्लियर है सबको? इसके बाद 2, -3 यानी x = 2 और y = -3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा E दैट इज 2, -3। तो क्लियर हो गया होगा सबको कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो आप एक बार और देख लीजिए कि कैसे किया गया है, और इसमें और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं एमसीक्यू का लाइव सेशन करेंगे, वहां पे देख लीजिएगा। तो होप करते हैं सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे ज्यादा जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होता हो। और स्केल हम लोग अपने मन से थोड़ी सी बड़ी स्केल भी ले सकते हैं, जैसा आपको चाहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।